ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि हम लोगों ने सारे का सारा वही फोटोशॉप पे और इलस्ट्रेटर के ऊपर ही काम करना है बेसिकली। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाओगे, फोटोग्राफी एडिटिंग हो गई, और इसके अलावा बहुत सारे कुछ लोगों के ऊपर बात करते हैं, वो आगे चल के देखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल्ड व्यू में काम करेंगे। एंड देखें, बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने पोस्टर डिजाइनिंग सीखी और कंपनी ब्रांडिंग सीखी, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी एडिटिंग वगैरह सीखी। बट दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली फॉर दी एडवांस पीपल, यानी कि जो बिगिनर लेवल से ऊपर चले गए, यू कैन से एक इंटरमीडिएट लेवल भी अगर है तो उसमें भी आप लोग ये कोर्स पे आ सकते हैं। अब मैं इंटरमीडिएट लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि let's suppose I am teaching you something about hue saturation and I'm teaching you something about curves। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगा कि अब मैं आपको A to Z इस तरह नहीं बताऊंगा कि अब मैंने V प्रेस किया तो मैंने मूव टूल को सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने B प्रेस प्रेस किया तो मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया। इसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स के साथ चलेंगे। सो बेशक जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, लाइक बैच 1 2 या 3 के स्टूडेंट्स भी अगर इसके अंदर मीटिंग के अंदर हैं, और आप लोग अगर लेट्स से फ्रैंकली स्पीकिंग भूल भी गए हो फोटोशॉप, जस्ट गो थ्रू योर फोटोशॉप फर्स्ट, देन कम इन दिस बैच। उसके बाद आपको इसका काफी फायदा होगा। उससे क्या होगा कि अगर हम लेवल 2 कर भी रहे हैं तो आपकी लेवल 1 की रिवीजन भी होती रहेगी, बिकॉज आपको एक आइडिया होता रहेगा कि क्या क्या चीजें होती रही हैं, किस किस तरीके से हम लोगों ने आगे काम करना है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कोर्स आउटलाइन फर्स्ट। कोर्स आउटलाइन की बात की जाए तो मेरी आवाज़ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है, क्योंकि अगर किसी, इट्स फाइन, ठीक है, दैट मीन्स के BMW आपका जो भी नाम था, आई गेस आपका प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट के अंदर, तो आप उसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करके देख लें, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स आउटलाइन फर्स्ट के एडोबी फोटोशॉप के अंदर व्हाट विल वी गाइस बी डूइंग। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कर्व्स की। अब कर्व्स आप लोगों को आइडिया है, हम लोगों ने इसको यूज भी किया था, फोटोग्राफी एडिटिंग के अंदर भी यूज किया था, थोड़ी सी कलर मैनेजमेंट के अंदर भी यूज किया था। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने कभी पिक्चर को लाइट करना है या पिक्चर को डार्क करना है तो उसमें हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्टली कर्व्स। बट ये कर्व्स की एनाटॉमी क्या है, कर्व्स स्टार्ट कैसे होते हैं, कर्व्स बनते किस तरह है, कर्व्स का काम क्या है, और ये क्यों बनाए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जिसमें एक अगर पिक्चर है उसको हमने एडिट करना है, एंड इफ वी जस्ट वांट टू एडिट इट ओनली विद द हेल्प ऑफ यू कैन से कर्व्स, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ कर्व्स की टेक्निक्स और ट्रिक्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग कर्व्स की एडिटिंग वगैरह करते हैं। और जो भी पिक्चर है आपके पास, बेशक वो एक इंडोर पिक्चर है या वो आउटडोर पिक्चर है, आपको उस चीज का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्टली, हम लोग जब कर्व्स को सीखेंगे तो हम लोग उसमें इमेज एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी टेक्निक के साथ सीख सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरह अक्सर आपने नोट किया होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हैं, जिस तरह पुरानी पिक्चर्स, हम लोग उसके अंदर कलर करना सीखेंगे, दैट विल बी आर कलर ग्रेडिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। फिर आ जाती है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन लेयर भी आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके अंदर कलर की इंटेंसिटी, कंट्रास्ट वगैरह ये डील करता है ह्यू सैचुरेशन। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे वंस अगेन कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ ह्यू सैचुरेशन, किस तरीके से ये काम होता है और इसका एडवांटेज क्या है, इसका रीजन क्या है। उसके अलावा फिर इसके अंदर भी काफी सारी टेक्निक्स आती हैं, हम लोग उस टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। और ह्यू सैचुरेशन से भी हम लोग इमेज की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये किस तरीके से करना है, ये सारा का सारा हम लोग ह्यू सैचुरेशन में पढ़ेंगे, एंड दिस विल बी योर लेवल 2। व्हाई? बिकॉज अगर यही चीजें मैं आपको लेवल 1 में भी सिखाना शुरू कर देता तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, मिक्स हो जाना था कि हम लोग इसको या इसकी बेसिक्स को पढ़ें या हम लोग अपनी पिक्चर को एडिट करें। सो माय आइडिया वाज कि पहले चलो आप लोगों को एक थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए, आइडिया दे दिया जाए कि अगर ह्यू सैचुरेशन लेयर है तो वो होगी क्या, उसके बाद आगे काम होगा।
Next comes your frequency separation. Frequency separation basically what it does is कि अगर आपने दो लेयर्स बना ली हैं तो उस दो लेयर्स को हम लोग अलग अलग सेपरेट कैसे कर सकते हैं. लाइक अब आप लोग सारे इस चीज से वाकिफ हैं कि व्हाट इज अ डुप्लीकेट लेयर. कमांड जे के साथ हमारी डुप्लीकेट लेयर बन जाती है. बट द थिंग इज कि वो जो हमने डुप्लीकेट बनाई है वो तो एग्जैक्टली exactly उसकी कॉपी है जो नीचे वाली लेयर होगी. तो हमने जो कॉपी बनाई है अगर हम उसको अलहदा से एक लेयर को सेपरेट करना चाह रहे हैं या दूसरे आसान लफ्जों में कहें कि उसकी जो सेटिंग कर रहे हैं वो अलहदा होगी तो वो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल लेयर में से. दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन. इसके साथ भी काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं. पिक्स के साथ हम लोग काम कर सकते हैं. इसका भी करेंगे. देन कम्स वंस अगेन 2D टू 3D ट्रांसफॉर्मेशंस कन्वर्जंस. ये आप सब लोगों को भी आइडिया है और आपने काफी दफा पिक्चर्स में मूवीज में या पोस्टर्स वगैरह में इस तरह की पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी 2D से 3D की ट्रांसफॉर्मेशंस. तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक आम नॉर्मल फ्लैट इमेज जो 2D इमेज होता है इसको हम लोग एक 3D का इफेक्ट कैसे दे सकते हैं. इसकी क्या टेक्निक्स हैं उसके ऊपर बात की जाएगी. अलॉन्ग विद दैट के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके ऊपर बात की जाएगी. एंड यस कीप दिस थिंग इन माइंड के जब हम लोग 2D से 3D वाला काम कर रहे होते हैं तो यू नीड अ वेरी गुड लैपटॉप. मतलब कि आपको लैपटॉप की रैम थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी. वाई बिकॉज ये अगर रेंडरिंग का वर्ड आप लोग जानते हो तो मूवी के सॉरी मूवी एडिटिंग जो होती है उसके अंदर आप सुनते होगे कि वर्ड हम अब रेंडरिंग पे लगा रहे हैं. तो इसी तरह से जब 2D से 3D की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हमारा लैपटॉप रेंडर करता है उस इमेज को. उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैम. अदरवाइज आपका लैपटॉप क्रैश कर जाएगा. सो आई बिलीव के 8 GB या 16 GB ऑफ रैम विल बी इनफ फॉर योर लैपटॉप. उसके बाद हम लोग इसको 2D ठीक है मेरा माइक कनेक्टेड है. ऑलराइट नेक्स्ट वी हैव कलर ग्रेडिंग. अब कलर ग्रेडिंग क्या चीज होती है. कलर ग्रेडिंग में हम लोगों ने ये आप कह सकते हो कि लेट्स से हमारे पास एक इमेज है कोई नॉर्दर्न एरियाज का चलो लेट्स से इमेज है और एक आपका अपना इमेज है आपका अपना पोर्ट्रेट इमेज है जो कि आपने कहीं बेशक कहीं रोड पे लिया है या किसी रेस्टोरेंट में लिया है. बट व्हाट यू वांट इज के जो नॉर्दर्न इमेज है. असद आई जस्ट गेट बैक टू योर क्वेश्चन. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं फिर मैं आपके क्वेश्चन का बताता हूँ. अच्छा अब जो एक नॉर्मल इमेज है जिस तरह आपने अपना कोई भी लेट्स से रेस्टोरेंट में लिया है उसमें वो कलर्स नहीं आ रहे हैं. अब जो नॉर्दर्न एरिया वाला इमेज है लेट्स से वो ग्रीनिश कलर भी है उसमें थोड़ा सा सन का शेड है येलोइश कलर भी आ रहा है. फिर उसके अंदर यू कैन से वो ब्राउनिश सा इफेक्ट आ रहा है वुड्स वगैरह का. आप अपना वो वाले जो कलर्स हैं वो अपनी रेस्टोरेंट वाली इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कलर ग्रेडिंग. यानी कि कॉपिंग कलर फ्रॉम वन पिक टू अनदर. इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और दिस इन्वॉल्व्स वे टू मच ऑफ लेयर्स एंड वे टू मच ऑफ प्रिसिजन. हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह करने हैं. तो और उसके साथ साथ यू गाइस नो कि अभी मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है हमने उसको कलर देना है तो हम लोग वो उसको कलर भी कर सकते हैं. इट विल फील लाइक दैट यू गाइस आर सीइंग अ पिक्चर व्हिच इज टेकन बाय टुडेज कैमरास. लाइक वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा. हम लोग इतनी प्रिसिजन के साथ उसको काम करेंगे. वो भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन आया है. असद कह रहे हैं मेरे आर्टबोर्ड का साइज 12x18 फिट लिया बट बैकड्रॉप बनाने के बाद जेपेग हो नहीं रहा और एरर दे रहा है. तो फिर आपकी कोई बैकग्राउंड लेयर में असद में भी प्रॉब्लम होगा. आप उसको चेक कीजिएगा. और अगर आपने बैकड्रॉप वगैरह बनाया है नए आर्टबोर्ड पे शिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसको करके देख लो. देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आप उसमें चेक कर लेना. ठीक है. ओके नेक्स्ट वी हैव फोटोशॉप के ऊपर हमने सारी बात कर ली. अब हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर कि इलस्ट्रेटर क्या है और इसके अंदर क्या हम लोग डिफरेंट चीजें सीखेंगे. सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो आ जाती है गोल्डन रेशो. अब आप लोगों को इसका शायद आइडिया या आपने नाम सुना हुआ है या मे बी आप लोग पहली बार सुन रहे हो. सो गोल्डन रेशो इज बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड सर्कल्स. ठीक है. हम लोग वो क्रिएट करेंगे किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर बात की जाएगी कि वो कुछ थोड़ी डिफरेंट टेक्निक होती है और उस हिसाब से हम लोगों ने सर्कल्स को क्रिएट करना होता है. सो वो टेक्निक एक ही होती है और उसको बनाने के दो तीन तरीके हैं. ठीक है. यानी कि साइज हमारा सेम ही रहेगा. तो वो गोल्डन रेशो के थ्रू हम लोग लोगो को बना सकते हैं.
ठीक है, एंड दैट इज अ रियली गुड लोगो जो हम लोग उस तरीके से बनाते हैं गोल्डन रेशो से। व्हाई? बिकॉज फिर उसमें प्रिसिजन बहुत ज्यादा आ जाती है। अब आप खुद देखें कि अगर हम लोग एक पेन टूल से इस तरह इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर आ ही जाता है, आपका माउस हिल जाता है। बट इफ यू से कि हम लोग ये गोल्डन रेशो की बात कर रहे हैं, गोल्डन रेशो बेसिकली मैं आपको शायद थोड़ा सा इसका गाइड कर ही देता हूँ, दिखा भी देता हूँ क्या होता है। फातिमा सिंह, मेरा पेन टूल सही नहीं था, आपने कहा था कि आप बताएंगे इसको कैसे ठीक करना है, प्लीज बता दीजिए। फातिमा, एक तो मुझे आप ये बताएं कि आप कौन से बैच से हैं, और उसके अलावा पेन टूल में जो प्रॉब्लम आ रहा है आप वो आइडिया मुझे बताएं, क्योंकि पेन टूल को आई बिलीव प्रिसिजन तो प्रैक्टिस से ही आता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन आप ये बताइएगा आप कौन से बैच से हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, मेरा अगर इलस्ट्रेटर ओपन हो जाता है तो मैं आपको पेन टूल का एक आइडिया दे देता हूँ, सॉरी, गोल्डन रेशो का, कि व्हाट गोल्डन रेशो बेसिकली इज। बट आई थिंक सो मेरे पास ये वाली फाइल ओपन नहीं हो रही। यू आर फ्रॉम बैच 3। अच्छा, पेन टूल पूरी पिक को सेलेक्ट कर रहा था, तो इसको हम लोगों ने यू कैन से कि पेन टूल की प्रिसिजन अगर फोटोशॉप पे आपको याद होगा, तो फोटोशॉप के अंदर हम लोगों ने जो सीखा था उसके अंदर जिस तरीके से, जिस प्रिसिजन से ऑल्ट के साथ हैंडल्स को मूव करना सीखा था, उसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं। और इसके अलावा बाकी आई डोंट थिंक सो कोई इशू आ रहा है। अगर आपको आ रहा है इशू इस तरह, तो फिर आपका कोई ना कोई सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई लेयर में प्रॉब्लम कर दी है जिसकी वजह से पेन टूल जो है वो पूरी पिक को सेलेक्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, मेरे ज़हन में अभी आई है कि जो लेयर्स हैं, अगर ये फोटोशॉप की आप बात कर रही हैं तो वो लेयर एक्टिवेटेड है और फिर आप पेन टूल को यूज कर रही हैं, तो आपने सबसे पहले पेस्ट बोर्ड पे कहीं भी इस तरह सिंगल क्लिक करके अपना खत्म कर देना है एरर, ठीक है, जो भी सॉरी लेयर आती है। उसके बाद फिर आपने उसको सिलेक्शन लेके आनी है। कटिंग करने के बाद जो कटेड पार्ट था वो सिर्फ शो होने की बजाय बाकी जो डीसेलेक्ट करना होता है वो आ रहा होता है। ये बिल्कुल लेयर की मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तो आपने बस इसमें लेयर मैनेजमेंट दोबारा करनी है। आप वीडियोस वगैरह दोबारा देखिएगा, उसके अंदर पेन टूल का आपको आइडिया हो जाएगा। एंड गोल्डन रेशो का गाइस अभी मुझे वो वाले सर्कल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से अभी मैं आपको गाइड नहीं कर सक रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वो कोर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट बेसिकली गोल्डन रेशो इज एंड उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं गोल्डन रेशो की, वंस अगेन ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को बार बार कोई इस तरह प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े कि गोल्डन रेशो अगर मैंने सिखा ही दिए तो यू गाइस विल फील प्रॉब्लम या ट्रबल या टफ लगेगा। ऑब्वियसली स्टार्ट में बिल्कुल टफ लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो ट्रस्ट में गाइस फिर आपका पेन टूल यूज करने का दिल नहीं चाहता, फिर आप कहते हैं कि डायरेक्टली हम लोग सर्कल्स के थ्रू ये लोगो बना लें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लोगो बनेगा, आगे जाके मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवांस्ड लोगो डिजाइनिंग, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स के ऊपर बात की जाएगी इलस्ट्रेटर के अंदर कि हमने अगर लोगो बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है। उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स के साथ बन सकता है। जो लोगो है उसको हम लोग शेप्स के साथ मिक्स करके मर्ज करके बना सकते हैं, वो बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ शेप्स हैं, उसके ऊपर देखा जाएगा कि उससे हम लोग लोगों कैसे उसका आउटकम निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास कर्वेचर टूल है, ये भी पेन टूल की तरह ही इस्तेमाल होता है। ग्रेडियंट टूल है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी हद तक तो ग्रेडियंट आप सब लोगों ने सीख ही लिया है, लेकिन हम लोग मजीद ग्रेडियंट के साथ काम करना सीखेंगे और एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से ग्रेडियंट्स का कलर उठाएंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे अपने कैनवस के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेक्टर डिजाइनिंग आ जाती है। वेक्टर्स बेसिकली आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसका कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस के ऊपर बनाया जाता है वेक्टर, और इसको हम लोग जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें इसका साइज, तो ये प्रॉब्लम कभी भी हम लोगों को वो नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेक्टर। अब वो वेक्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? वो वेक्टर कहीं भी आप लोग अपने इमेजेस के अंदर, अपने पोस्टर्स के अंदर यूज कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग
लोग उसमें बात करेंगे। फिर कन्वर्टिंग वेक्टर्स, यानी कि एक 2D वेक्टर हमने बनाया है उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कैसे कर सकेंगे। जैसे फोटोशॉप का 2D और 3D होता है, इसी तरीके से इलस्ट्रेटर का भी 2D और 3D होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, इसमें ब्लेंडिंग टूल्स के साथ भी बनते हैं वेक्टर्स, वो ब्लेंडिंग टूल्स यूज करते हुए हम लोग वेक्टर की डिजाइन करेंगे। उसके बाद फिर आप उसको अगर यूज करना चाहो कहीं भी, दैट इज अप टू यू, आप लोग इसको यूज भी कर सकते हो, आगे अपना पोस्टर बना सकते हो, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू गाइस। फिर आ जाती हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ ह्यूमन की इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, कुछ लोगो से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, मैस्कॉट के लोगोज आ जाते हैं, फिर मैस्कॉट की इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। हम लोग इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सब करने का फायदा क्या होगा कि आप इलस्ट्रेशन, यू गाइस नो टिल नाउ के इलस्ट्रेशन हम लोग ज्यादातर पेन टूल से ही करते हैं, तो आपका पेन टूल इससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, आपका हाथ इस पे सेट होगा। एंड यू गाइस नो दिस एज वेल कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है मेकिंग ह्यूमन इलस्ट्रेशंस, ये आजकल का एक समझ लो हॉट टॉपिक है। इसके अंदर यू कैन से कि काफी ज्यादा डिमांड है लोगों की, कि वो लोग चाह रहे हैं कि जी हमारी अपनी एक इलस्ट्रेशन करो। जिस तरह के लोग पहले स्केचिंग करवाया करते थे हाथ से, लोगों से अपने सामने बैठ के स्केच करवाया करते थे, इसी तरह आजकल का जो ट्रेंड है वो हमारे पास ह्यूमन इलस्ट्रेशंस का ट्रेंड है, यानी कि फोटो इलस्ट्रेटर के थ्रू इलस्ट्रेशन की जाती है, बनाया जाता है पिक्चर्स वगैरह, और उसमें वो फिर आगे प्रोवाइड की जाती है। ये काफी ज्यादा फ्रीलांस फील्ड के अंदर इन है मार्केट में, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ एग्जांपल्स, कि ये एक लोगो था, ठीक है। आई क्रिएटेड दिस लोगो एंड यू कैन सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, कि मैंने ए के साथ इसका डिजाइन को प्ले अराउंड किया, इसको कट किया, इसके अंदर चीजें ऐड की, इसमें यूज किया गया पाथ फाइंडर, इसमें यूज किया गया शेप बिल्डर टूल और पेन टूल, कर्व्स, स्ट्रोक, बहुत कुछ इस्तेमाल किया गया। दिस वाज मेड इन इलस्ट्रेटर। इस तरह की कॉम्प्लेक्स लोगोज हैं, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे कि वो कैसे करने हैं, क्योंकि बेसिकली जब स्टार्ट में ए लिखा गया था तो ये वाला जो ए है ये बिल्कुल इसी तरीके का था, बट देन आई ब्रोक दिस ए, ठीक है। इसके बीच में मैंने इसको हाफ किया, हाफ करने के बाद इसमें मैंने अपने हिसाब से इसको कुछ थोड़ा बहुत कर्व किया, अपने प्ले अराउंड किया इसके साथ, एंड देन इसको मर्ज किया आपस में। हम लोग ये सब सीखेंगे। फिर ये मॉकअप में प्रेजेंटेशन है, पीएनजी की प्रेजेंटेशन है, वो कैसे देनी है, ये सब कुछ भी हम लोग सीखेंगे। ये हमारे पास आ जाती है वेक्टर की डिजाइन, कि ये जो इलस्ट्रेटर के अंदर अगर हमने वेक्टर की डिजाइनिंग करनी है तो वो किस तरह करनी है। अब ये जो आपको बैकग्राउंड में पर्पल वाला एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली दिस वाज मेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टार। सिर्फ एक सिंगल स्टार लिया, उसकी कॉपी ली, और उसके बाद बाकी सारी ब्लेंडिंग करने के बाद ये इस तरह की शेप निकली। ये जो आपको इसकी आईज और आईब्रो नजर आ रही हैं, दिस वाज मेड टोटली विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, ठीक है। सो अब पेन टूल का देखो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग का या इलस्ट्रेशन का काम नहीं होता है। यहाँ पे ये आई बनाई गई और इसके अंदर ये इफेक्ट दिया गया, ये सारा कुछ भी पेन टूल करता है। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। आपको सिखाया मैंने बेशक पेन टूल था कि इलस्ट्रेशन होती है उससे या उससे ट्रेसिंग होती है, बट यू कैन सी कि पेन टूल के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हम लोग कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों को। ये आ जाता है हमारे पास एक 2D से 3D की कन्वर्जन, यानी कि एक ये सिंपल हाफ सेमी सर्कल था, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया, उसके अंदर बाकी चीजें इमेज को मर्ज किया गया, उस हिसाब से ये एक 3D इमेज बन गया हमारे पास, सॉर्ट ऑफ अ ग्लोब। या इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई वेक्टर डिजाइन और भी करना चाहें, जिस तरह ये ब्लैक कलर का है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी। ये अब आ जाती है गोल्डन रेशो की बात, ठीक है। ये मैंने एक स्केच किया था, डू नॉट गो ऑन माय स्केचिंग, ठीक है। मैं सब हमेशा कहता रहता हूँ मेरी स्केचिंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आई एम अ डिजाइनर, तो मैं कंप्यूटर के ऊपर डिजाइनिंग करता हूँ। सो डू नॉट जज माय ड्राइंग, ऑलराइट। सो अब ये जैसी मर्जी मैंने ड्राइंग की इसकी, मैंने हाथ से स्केच किया और मैंने ये एक फिश का स्केच बना लिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है, मेरे पास इसकी ऑप्शन थी कि या तो मैं पेन टूल यूज करता, पेन टूल यूज करते हुए मैं इसकी इलस्ट्रेशन करके इसका लोगो बना लेता। मेरे पास गोल्डन रेशो का एक फॉर्मूला था। सो आई थॉट कि मैं अगर इसको गोल्डन रेशो से बनाऊं तो ये ज्यादा प्रिसीजन होगी, और जिस तरह पेन टूल के एंकर पॉइंट्स लग जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा शार्प एरिया आ जाता है। ऑब्वियसली हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको गोल्डन रेशो से बनाऊं तो वो ज्यादा अच्छा बनेगा, एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी द इफेक्ट, ठीक है।
ये इस तरीके से, इसमें पेन टूल एक जगह भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, एवरीथिंग डन ओवर हेयर वाज डन विद द गोल्डन रेशो, यानी कि सर्कल्स को ऊपर नीचे रख के मैं कंबाइन करता गया और मेरे पास ये शेप्स बनती गई इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोगों ने पेन टूल नहीं यूज करना और गोल्डन रेशो यूज करनी है तो गोल्डन रेशो किस तरीके से यूज होगी और इसका एडवांटेज क्या होगा, और इससे प्रिसिजन ज्यादा अच्छी आती है, लाइक बिकॉज दिस वाज अ सर्कल, ठीक है, बाकी सर्कल मैंने काट दिया, अब आपको इसका आइडिया हो रहा होगा कि ये सिर्फ हाफ सर्कल नजर आ रहा है आपको अगर आप इसकी आउटलाइन को देखें। तो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर तो कोई भी पेन टूल नहीं होता, वो तो सारे का सारा इकट्ठा बना होता है, और उस तरीके से अगर हम इसको बनाएंगे तो वो ज्यादा प्रिसिजन आएगी, राइट, क्योंकि उसमें कोई पेन टूल नहीं होगा, तो हम लोग ये भी सीखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस मैस्कॉट लोगो। इसको हम मैस्कॉट लोगोस कह देते हैं, ये इलिस्ट्रेशन के थ्रू, ये पेन टूल के थ्रू बनते हैं, ठीक है। ये कैसे बनाना है, ऑब्वियसली दिस विल टेक वे टू मच ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, देखना है, पेन टूल को मास्टर करना है, और इसमें क्या क्या काम है, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक माइंड मैप बनाना है कि मैंने अगर इलिस्ट्रेशन ये येलो वाली यहाँ से स्टार्ट की है तो ये कहाँ तक जाएगी, और ये सारी एंड होते हुए देखो बिल्कुल यहाँ पे एंड हुई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग माइंड मैप में बना के तो फिर मैस्कॉट के कोई ना कोई लोगोस वगैरह क्रिएट करेंगे। ये आ जाती है हमारी वो इलस्ट्रेशन, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये देखी भी हुई है, ये भी पेन टूल की इलस्ट्रेशन है, यानी कि एक आम पिक्चर को लेके तो उसके बाद पेन टूल से उसके ऊपर ट्रेस किया गया था, और ये एक टाइगर का यू कैन से एक इलस्ट्रेशन बनाई गई है। ये इसकी आईज वगैरह ये भी उसी तरह जिस तरह वेक्टर की मैंने बनाई थी आईज पेन टूल के थ्रू, ये भी आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। देन कम्स दिस इलिस्ट्रेशन, ये अब सारा कुछ एडोबी इलिस्ट्रेटर में किया गया है। कैसे किया है, ग्लो कैसे लगाया है, ग्लो का इफेक्ट कैसे है, एक एक चीज, पेन टूल, एलिप्स टूल, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लोई इफेक्ट है, ये हमारे पास कुछ हमारा ब्लरी इफेक्ट है, उससे बनाते हुए ये एक एक चीज पेन टूल से बनाई गई है। इसमें कोई एक अपना इमेज ये कैन से कि लाइव इमेज नहीं है, मोबाइल से लिया गया कोई इमेज नहीं है, ये सारे का सारा खुद क्रिएट किया गया है। हम लोग अब इस इफेक्ट यानी कि ये एडवांस चीजों की तरफ आएंगे कि अगर अब आपने ये बनानी है तो ये कैसे बना सकते हो आप, ऑलराइट। ये आ जाती है हमारे पास, ये वाली नहीं फातिमा, ये वाली मैंने नहीं बनाई थी, दिस वन वाज नॉट मेड बाय मी, जो बाकी दिखाई थी दैट वाज मेड बाय मी। फिर ये आ जाती है ह्यूमन इलस्ट्रेशन, दिस इज आल्सो नॉट मेड बाय मी, ऑलराइट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम लोग इस ह्यूमन इलस्ट्रेशंस के ऊपर बात करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके से बनानी है। अब ये इलस्ट्रेशन अगर आप देखो तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, एंड इट फील्स लाइक कि ये एक रियल इमेज या एक मोबाइल से ली गई पिक्चर है, बट इन रियल लाइफ ये मोबाइल से ली गई पिक्चर नहीं है, ये एक एक चीज पेन टूल से बनाई गई है, और उसमें कलर्स इस तरह दिए हैं, शेड्स इस तरह दिए हैं, इफेक्ट इस तरह दिए गए हैं कि दिस इज लुकिंग रियली गुड एंड रियली यू कैन से प्रिसाइज थिंग। ये चीज होती है हमारी प्रिसिजन के ऊपर, और ये कैसे होगी, पेन टूल से होगी। सो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, और हम लोगों ने अब पेन टूल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये इलस्ट्रेशंस वगैरह जो हैं दिस कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी ब्रश टूल और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये आप लोगों ने सारे का सारा पेन टूल से बनाना है, इनकी चीजों के काम करेंगे। अब ये जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये हेयर का इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये एक एक पेन टूल से इलस्ट्रेशन करके खुद बनाई गई है। सो दिस माइट टेक यू डेज समटाइम्स, जब आप जिस तरह आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये आपको मे बी महीना लग जाए, मे बी 10 दिन, मे बी हफ्ता लग जाए, मे बी 2 महीने लग जाए प्रैक्टिस करते हुए। सो आप लोगों ने इसकी बस ये कह लो हिम्मत नहीं हारनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फिर आपका काम आगे बढ़ेगा, और फिर फ्रीलांस के अंदर देखा जाए। मैं इसकी बात कर रहा था, ये वो ह्यूमन इलस्ट्रेशन है जिसका आजकल काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड है, और लोग कहते हैं ये मेरी पिक्चर है, इसको इलस्ट्रेट करके खुद बना के कोई चीज अगर ऐड करनी है तो ऐड करके साथ दे दो। सो दिस इज हाउ यू गाइज विल डू इट, ऑलराइट। ये तरीका होता है हमारे पास। एंड जो ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन टाइप इमेज है, ठीक है, एक पोस्टर है, ये आप कर सकते हो खुद। हम लोग इसको भी सीखेंगे, दिस इज डन इन फोटोशॉप। ये हम फोटोशॉप में देखेंगे कि ये वाला इफेक्ट कैसे देना है, ये वाला इफेक्ट कैसे देना है, फिर इसकी बैकग्राउंड में ये वाला इफेक्ट है। ये सारे का सारा होता है ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर, ठीक है, ब्लेंड मोड्स के साथ काम करते हुए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से करना है। सो दिस इज एवरीथिंग दैट वी विल बी डूइंग इन इंशाल्लाह लेवल 2।
तो बाकी अब आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया हुआ है। जिन जिन ने रजिस्टर अब भी करवाना चाह रहे हैं या बाद में करवाना चाह रहे हैं, आर मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल, आप लोगों के पास मैनेजमेंट का नंबर है, सो यू गाइस कैन गेट एनरोल्ड एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट स्टार्ट। बाकी मैनेजमेंट आपको 100% एग्जैक्टली टाइम बता देगी कि किस टाइम से हमारा ये लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करके we will start with the Photoshop and then later on we will also switch to Illustrator। फिर बारी बारी simultaneously कभी Illustrator चल गया, कभी Photoshop चल गया। एंड आप सबकी बेशक आप लोग फिजिकली क्लास ले रहे होगे या आप लोग ऑनलाइन ले रहे होगे, you guys will be tested, you can say, इन क्लास एज वेल। यानी कि जिस दिन मेरा क्लास का दिन होगा उसी दिन आप लोगों को लाइव असाइनमेंट दे दी जाएगी एंड उसमें आप लोग काम करोगे, करके दिखाओगे और शेयर स्क्रीन करके फिर आप प्रेजेंटेशन, जैसे अगर आप सब ने मेरे से पढ़ा हुआ है पहले तो आप लोग को पता है कि मैं शेयर स्क्रीन करके अपना काम करता हूँ, तो उसी तरीके से शेयर स्क्रीन करके आप लोगों ने ये बताना होगा कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप मुझे समझाओगे। सो यू गाइज विल बी माई टीचर एट दैट टाइम कि जी मैंने ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है, ये वाला इफेक्ट इस तरह लगाया है, और बाकी क्लास को भी आपने सारी प्रेजेंटेशन देनी होगी। एंड फातिमा इज सेइंग कि हम लोग कोरल ड्रॉ यूज कर सकते हैं। फातिमा, जब हम लोग फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे होते हैं तो फिर कोरल ड्रॉ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ Photoshop and Illustrator. This is why I chose these two tools because these are the best tools. तो जब हम लोग ये सीख लेंगे जिस तरह आपने सीखा भी है पहले, तो फिर हमें कोरल ड्रॉ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड पर्सनली आई डोंट कंसिडर कोरल ड्रॉ गुड डिजाइनिंग टूल। सो मैं हमेशा से इसको प्रेफर करता आया हूँ, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को ही हम लोग यही सीखेंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड हम आपको समझाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, डू नॉट वरी अबाउट दैट असद। कोई ऐसा मसला नहीं होगा, हम लोग खुद सीखेंगे। मैं भी सीखने आया हूँ यार इधर, ठीक है ना, मैं सिर्फ सिखाने नहीं आया, मैं भी अभी तक एक कह लो स्टूडेंट ही हूँ। तो every time, every day you learn a new thing from everyone and regarding the tools or not even the tools, कोई भी चीज है तो do not worry about that। काफी अच्छा हम लोग इंटरेक्शन इस दफा रखेंगे और कुछ आप लोग प्रेजेंटेशन दोगे, फिर मेजॉरिटी ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, तो एक आपस में मिलजुल के काम करेंगे। मैसेज सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप लोगों को ये अनाउंसमेंट भी आ गई है कि कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ्स होगी और 2 डेज क्लास होगी वीक के अंदर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जी? मीटिंग में 5 मिनट्स रह गए हैं तो आई बिलीव प्रेजेंट ओरिएंटेशन डन है। 5 मिनट के बाद जैसे ही मीटिंग ड्रॉप होगी आपको नया लिंक नहीं मिलेगा। इसी दौरान अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। ओके, आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर की भी मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आ गया होगा सबको चैट सेक्शन के अंदर, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। और मेरा ख्याल है लिंक भी गिवन है एनरोलमेंट का, यहाँ जाके आप लोग लिंक पे एनरोल भी कर सकते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी कुछ पुराने स्टूडेंट्स का नाम मैं देख रहा हूँ जो जो मेरे से पढ़ चुके हैं। आई बिलीव एक दो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं उनका नाम नहीं देखा। एनीवेज, बाकी इंशाल्लाह हम लोग फिर क्लास के अंदर ही मिलेंगे। आई बिलीव और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। एंड बाकी फिर इंशाल्लाह जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यू गाइस विल नो। आप लोगों को जिन जिन ने एनरोल किया होगा उनको एसएमएस आ जाएगा, उनको कॉल भी आ जाएगी कि अब से स्टार्ट हो रहा है और टाइम बता दिया जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ठीक है, आई गेस दिस इज इट देन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।